हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। स्टैटिक जीके का पार्ट 4 है ये, और इसमें अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? निम्न में किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर या भटकर को कहा जाता है। भाटकर होना चाहिए यहाँ। विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ एक ऑप्शन आया है V.A. शिवा अय्यादुरई। इन्होंने क्या करा था? तो V.A. शिवा अय्यादुरई जो हैं, इन्होंने हमारा ईमेल का आविष्कार किया था। क्या करा था इन्होंने? V.A. शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का आविष्कार करा था। V.A. शिवा अय्यादुरई ने क्या किया था? हमारा ईमेल का आविष्कार किया था। हमारा V.A. शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का आविष्कार। अब इसमें एक ऑप्शन आया है रंगास्वामी नरसिम्हन। इन्होंने क्या किया था? तो रंगास्वामी नरसिम्हन किस चीज़ से संबंधित हैं? इन्हें भारतीय कंप्यूटर का यानी हमारा पितामह क्या कहा जाता है? भारतीय कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है रंगास्वामी नरसिम्हन को। भारतीय कंप्यूटर का पितामह इन्होंने भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, इसलिए इन्हें भारतीय कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किन्हें? डॉक्टर रंगास्वामी नरसिम्हन को भारतीय कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बात आई सब्बीर भाटिया की। सब्बीर भाटिया ने हॉटमेल का आविष्कार किया था। किसका? हॉटमेल का आविष्कार किया था सब्बीर भाटिया ने। और भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? तो वे हैं विजय पांडुरंग भाटकर। और भारतीय कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है रंगास्वामी को। और शिवा अय्यादुरई ने मेल का आविष्कार किया था। सब्बीर भाटिया ने क्या? हॉटमेल का आविष्कार किया था। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की किस श्रेणी को उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है? उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है हिमालय की श्रेणी को। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि हिमालय की किस श्रेणी को उप हिमालय कहा जाता है, क्या या के नाम से उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है हमारा? शिवालिक हिमालय। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की 4 श्रेणी हैं, जिसमें एक हमारी ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार हमारा जम्मू कश्मीर में, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय या हमारा क्या कहा जाता है? हमारा तिब्बती हिमालय कहा जाता है ये ट्रांस हिमालय को। बात आई है लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात आई है वृद्ध हिमालय को की, तो वृद्ध हिमालय को हिमाद्री हिमालय सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृद्ध हिमालय को हिमाद्री हिमालय सर्वोच्च हिमालय। और शिवालिक हिमालय को एक तो उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, और एक नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक को, और वाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महिला को मल्लिका गज़ल यानी कि हमारा गज़ल की रानी अर्थात मल्लिका गज़ल अर्थात गज़ल की रानी कहा जाता है? तो किस महिला को मल्लिका गज़ल अर्थात गज़ल की रानी कहा जाता है? यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस महिला को मल्लिका गज़ल यानी कि गज़ल की रानी कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बेगम अख्तर को मल्लिका गज़ल अर्थात गज़ल की रानी कहा जाता है। बेगम अख्तर को। बात आई है यहाँ लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को भारत की सुर सामग्री कहा जाता है। लता मंगेशकर को भारत की सुर सामग्री कहा जाता है। इन्हें लता मंगेशकर को हमारा जो है लता मंगेशकर को भारत की सुर सामग्री कहा जाता है। और इसमें एक ऑप्शन आया है, क्या नाम है? एक सा हमारा ऑप्शन आया है इसमें अमृता शेरगिल। ये भारत की बहुत महान कौन थी? हमारी भारत की बहुत महान हमारी चित्रकार थी। भारत की बहुत महान चित्रकार थी लता कौन थी हमारी? यानी कि हमारा तान्या शेरगिल। ये हमारी भारत की बहुत महान यानी हमारा चित्रकार थी। इनों के चित्र जो था, इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र था यानी अमृत शेरगिल का, उसका नाम था यंग गर्ल्स। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र था। अमृता शेरगिल का बहुत इंपॉर्टेंट चित्र था। क्या नाम था? यंग गर्ल्स। और जो ये मल्लिका गज़ल किसे कहा जाता है? तो मल्लिका गज़ल के नाम से जो जाना जाता है, मल्लिका गज़ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मल्लिका गज़ल के नाम से जाना जाता है। तुम्हारी किसे जाना जाता है? बेगम अख्तर को मल्लिका गज़ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मल्लिका गज़ल के नाम से जाना जाता है। ये लता मंगेशकर जो हैं, जिन्हें भारत की
की सुर सामग्री कहा जाता है। इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है किया जा चुका है लता मंगेशकर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को मनुष्य की मृत्यु का कफन या मनुष्य की मृत्यु का कप्तान, इसे मनुष्य की मृत्यु का कप्तान या मनुष्य की मृत्यु का कफन कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि मनुष्य की मृत्यु का कफन या मनुष्य की मृत्यु का कप्तान, यहाँ कप्तान भी हो सकता है या हमारा चौकीदार भी कह सकते हैं, कहा जाता है। इसी हमारा रोग के नाम है मनुष्य की मृत्यु का कप्तान या मनुष्य की मृत्यु का कफन या मनुष्य की मृत्यु का चौकीदार कहा जाता है। किस रोग को कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोनिया। किसे कहा जाता है? न्यूमोनिया को या नमूनिया को कहा जाता है, यानी इसे नमूनिया को कहा जाता है। विश्व नमूनिया दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व नमूनिया दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 नवंबर को बनाया जाता है। बात मलेरिया की आई है तो मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कैंसर दिवस। और जो है विश्व टीबी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 24 मार्च को बनाया जाता है। आज विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ को पीला केक यानी येलो केक के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है? किस पदार्थ को येलो केक भी कहा जाता है? येलो केक के नाम से भी जाना जाता है, पीला केक के नाम से जाना जाता है। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस पदार्थ को पीला केक कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम को। किसे कहा जाता है? यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी? जो हिंदू वृद्धि दर है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। तो ये किसने ये हमारा संज्ञा दी थी इसे? तो ये दी थी प्रोफेसर राजकृष्णन ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर राजकृष्णन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। जबकि अरुण शौरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसकी संज्ञा दी थी? तो समाजवादी जो है हमारा समाजवादी, किसकी समाजवादी हमारा वृद्धि दर की संज्ञा दी थी? किसकी समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा दी थी? अरुण शौरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा दी थी, अरुण शौरी ने। जबकि प्रोफेसर राजकृष्णन ने सन 1981 में, किसमें? सन 1981 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। यहाँ एक ऑप्शन आया पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। यह हमारा भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी सन 1949 में। भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस बनाए गए थे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन स्टैटिक्स मूवमेंट का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। और पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही 29 जून को प्रतिवर्ष, कब हमारा 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। और ये हमारा 5 साल में एक बार बनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 5 साल में एक बार बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाया जाता है पीसी महालनोबिस अर्थात प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर। यहाँ ये E.F. सुमाकर या सुमाकरन, इनका नाम है E.F. सुमाकरन की बात आई है तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है स्मॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटी, स्मॉल इज़ ब्यूटी फुल, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। E.F. सुमाकर, यह सुमाकरन की पुस्तक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। E.F. सुमाकरन ने विश्व को इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की अवधारणा दी थी। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की अवधारणा भी E.F. सुमाकरन या सुमाकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो ये क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, गोवा में बनाया था। कहाँ बनाया था? भारत यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना पहला किला गोवा में बनाया था। यानी भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा
नामा, ये हमारा जो है कब आया था, मई सन 1498 को। कालिम्बो हमारा कोझिकोड के कप्पक डाबू बंदरगाह पर आया था, कप्पक डाबू बंदरगाह पर आया था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए थे पुर्तगालियों के बाद, तो पुर्तगालियों के बाद यानी डच आए थे। डचों के बाद कौन आए थे, तो डचों के बाद हमारे अंग्रेज आए थे। डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद कौन आए थे, डेनिस आए थे। डेनिसों के बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे सन हमारे 1498 और सबसे बाद में गए थे सन 1961 में। फिर डच आए, फिर हमारा अंग्रेज आए थे, फिर हमारे डेनिस आए थे और फिर फ्रांसीसी भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन हमारा कौन सा था, दुनिया का पहला दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन था हमारा, आर्चरी। आंसर है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्चरी दुनिया का पहला सर्च इंजन है। दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो आर्चरी दुनिया का पहला सर्च इंजन है। आर्चरी को किसने बनाया था, तो आर्चरी को बनाया था एलन एम टेज ने बनाया था। किसने बनाया था, एलन एम टेज ने बनाया था। यानी हमारा जो आर्चरी दुनिया का पहला सर्च इंजन है, इसे एलन एम टेज ने बनाया था। कब बनाया था, सन 1990 में। कब बनाया था, सन 1990 में बनाया था। यहाँ एक ऑप्शन दिया है हमारा, क्या दिया हमारा एक ऑप्शन, हमारा दुनिया का पहला सर्च इंजन आर्चरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहले खोजा गया कंप्यूटर वायरस कौन सा था। दुनिया का सबसे पहला खोजा गया कंप्यूटर वायरस कौन सा था। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि दुनिया का सबसे पहले खोजा गया यानी कंप्यूटर वायरस कौन सा था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रीपर ये दुनिया का पहला खोजा गया कंप्यूटर वायरस था। इसमें एक आंसर दिया है यानी ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक कंप्यूटर का वायरस है। ट्रोजन हॉर्स भी कंप्यूटर का वायरस है। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और दुनिया का पहला खोजा गया कंप्यूटर वायरस कौन था, क्रीपर था। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को क्रेकिंग गैस कहा जाता है। निम्न में से किस गैस को क्रेकिंग गैस, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में यदि पत्थर पर इसे प्रवाहित किया जाए तो उसे भी ये तोड़ देती है, इसलिए इस गैस को क्रेकिंग गैस कहा जाता है। तो कौन सी गैस है, यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस गैस को क्रेकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को हमारा क्रेकिंग गैस कहा जाता है। बात है यहाँ ये है यानी CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हमारा दम घोटू गैस कहा जाता है। दम घोटू गैस कहा जाता है हमारा, किसे, यानी CO को, हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी हमारा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।